आइए दोस्तों, सुनते हैं कपाल कुंडला का 9वां भाग। सभी भागों में अगले भाग के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और जिससे आप सुन सकें। और अब शुरू करते हैं 9वां भाग। कपाल कुंडला निशब्द पैर रखती हुई उस मड़ैया के पास जा पहुंची। पास पहुंचते ही मालूम हो गया कि दो मनुष्य सावधानी के साथ बातें कर रहे हैं। पहले तो वह कुछ बात समझ न सकी, लेकिन बाद में पूरी चेष्टा करने पर निम्नलिखित बातें सुनाई पड़ी। एक कह रहा था, मेरी अभीष्ट मृत्यु है, इसमें यदि ब्राह्मण सहमत न हो तो मैं तुम्हारी सहायता न करूँगा, तुम भी मेरी सहायता न करना। दूसरा बोला, मैं भी मंगलाकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन जीवन भर के लिए उसका निर्वासन हो इसमें मैं राजी हूँ, लेकिन हत्या की कोई चेष्टा मेरे द्वारा नहीं हो सकती, वरन उसके प्रतिकूलाचार चरण ही करूँगी। फिर पहले ने कहा, बहुत अबोध हो तुम, तुम्हें कुछ ज्ञान सिखाता हूँ, मन लगाकर सुनो, बहुत ही गूढ़ बातें कहूँगा। एक बार चारों तरफ देख तो आओ, मुझे श्वास की आवाज़ लग रही है। वस्तुतः बातें मज़े में सुनने के लिए कपाल कुंडला मड़ैया के दरवाजे के समीप ही आ गई थी। अतीव आग्रह होने के कारण उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। साथी की बातों पर एक व्यक्ति घर के दरवाजे पर आया और उसने आते ही कपाल कुंडला को देख लिया। कपाल कुंडला ने भी चमकीली चांदनी में उस आगंतुक को देखा। वह स्थिर न रह सकी कि उस आगंतुक को देखकर वह खुश हो या डरे। उसने देखा आगंतुक ब्रह्मवेशी है, सामान्य धोती पहने हुए है, शरीर एक उत्तरीय द्वारा अच्छी तरह से ढका हुआ है। ब्राह्मण कुमार बहुत ही कोमल और नवयुवक जान पड़ा, कारण उसके चेहरे से बहुत ही कमनीयता दिखाई पड़ रही थी। चेहरा अति सुंदर है, स्त्रियों के चेहरे के अनुरूप, लेकिन रमणी दुर्लभ तेज विशिष्ट है। उसके बाल मर्दों की तरह कटे हुए नहीं, बल्कि स्त्रियों की तरह घुंघराले कुछ पीठ और छाती पर लटक रहे थे। ललाट पर चमक उभरा हुआ और एक शिरा दिखाई पड़ती थी। दोनों आंखों में गजब का तेज था, हाथ में एक नंगी तलवार थी, किंतु इस रूप राशि में एक तरह का भीषण भाव दिखाई पड़ रहा था। हेमंत वर्ण पर मानो कोई कराल छाया पड़ गई हो। उसकी अंतःस्थल तक धंस जाने वाली आंखों की चमक देखकर कपाल कुंडला भयभीत हुई। दोनों एक दूसरे को एक क्षण तक देखते रहे। पहले कपाल कुंडला ने आंखें झपकाईं। उसकी आंखें झपकते ही आगंतुक ने पूछा, तुम कौन? यदि 1 वर्ष पहले उस जंगल में ऐसा प्रश्न किसी ने किया होता तो कपाल कुंडला समुचित उत्तर तुरंत प्रदान करती, लेकिन इस समय बदली हुई परिस्थितियों में वह गृह लक्ष्मी स्वभाव हो गई थी, अतः सहसा उत्तर दे न सकी। ब्राह्मण वेशी कपाल कुंडला को निरुत्तर देखकर गंभीर होकर उसने कहा, कपाल कुंडला, इतनी रात में भयानक जंगल में तुम किस लिए आई हो? एक अज्ञात रात्रिचर पुरुष के मुख से अपना नाम सुनकर कपाल कुंडला अवाक हो रही। फिर उसके मुँह से कोई जवाब न निकला। ब्राह्मण वेशी ने फिर पूछा, तुमने हम लोगों की बातें सुनी हैं? सहसा कपाल कुंडला की वाक शक्ति फिर जागी। उसने उत्तर देने के बाद पूछा, मैं भी वही पूछती हूँ, इस जंगल में रात्रि के समय तुम दोनों कौन सी कुमंत्रणा कर रहे थे? ब्राह्मण वेशी कुछ देर तक चिंता मग्न निरुत्तर रहा, मानो उसके हृदय में किसी नई इष्ट सिद्धि का प्रकार आ गया हो। उसने कपाल कुंडला का हाथ पकड़ लिया और उस मड़ैया से थोड़ा किनारे हटाकर ले जाने लगा। कपाल कुंडला ने बड़े ही क्रोध से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। ब्राह्मण वेशी ने बड़े मिठास से कानों के पास धीरे से कहा, चिंता क्यों करती हो, मैं पुरुष नहीं हूँ। कपाल कुंडला और आश्चर्य में आई। इस बात का उसे विश्वास हुआ और नहीं भी। वह ब्राह्मण वेश धारिणी के साथ गई। उस टूटे घर से थोड़ी ही दूर आड़ में पहुंचकर उसने कहा, हम लोग जो कुपरम परामर्श कर रहे थे उसे सुनोगी? वह तुम्हारे ही संबंध में है। कपाल कुंडला का भय और आग्रह बढ़ गया। बोली, सुनूंगी। छद्म वेशी ने कहा, तो जब तक न लौटूं यहीं प्रतीक्षा करो। यह कहकर वह छद्म वेशी उस भग्न घर में लौट गया। कपाल कुंडला कुछ देर तक यहाँ खड़ी रही, लेकिन उसने जो कुछ सुना और देखा था उससे उसे बहुत भय जान पड़ने लगा। यह कौन जानता कि वह छद्मवेशी उसे यहाँ क्यों बैठा गया है। हो सकता है अपना अवसर पाकर वह अपनी अभिसंधि पूर्ण किया चाहता हो। यह सब सोचती हुई कपाल कुंडला भय से बेवल हो गई। इधर ब्राह्मण वेशी के लौटने में देर होने लगी। अब कपाल कुंडला बैठी न रह सकी, तेजी से घर की तरफ चली। उधर आकाश भी घटा से काला पड़ने लगा।
जंगल में चांदनी से जो प्रकाश फैल रहा था वह भी दूर हो गया। कपाल कुंडला को प्रतिपल देर जान पड़ने लगी, अतः वह तेजी से जंगल से बाहर होने लगी। आने के समय उसे साफ पीछे से दूसरे की पदध्वनि सुनाई पड़ने लगी। फिर पीछे देखने से अंधकारमय कुछ न दिखाई पड़ा। ब्राह्मण कपाल कुंडला ने सोचा ब्रह्मवेशी उसके पीछे आ रहा है। घना जंगल पीछे छोड़ वह उस क्षुद्र जंगली राह पर आ गई। यहाँ उतना अंधेरा न था, देखने से कुछ दिखाई पड़ सकता था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न पड़ा। अतः वह फिर तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली, लेकिन पद शब्द तो सुनाई पड़ रहा था। आकाश काली काली घटाओं से भयानक हो उठा था। कपाल कुंडला और भी तेजी से आगे बढ़ी। घर बहुत ही करीब था, लेकिन इसी समय हवा के झटके के साथ बूंदी पड़ने लगी। कपाल कुंडला दौड़ी। उसे ऐसा जान पड़ा कि पीछा करने वाला भी दौड़ा। घर सामने दिखाई पड़ते न पड़ते भयानक वर्षा शुरू हो गई। भयानक गर्जन के साथ बिजली चमकने लगी। आकाश में बिजली का जाल बिछ गया और रह रहकर वज्र टूटने लगा। कपाल कुंडला किसी तरह आत्मरक्षा कर घर पहुंची। पास का बगीचा पार कर दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ था। दरवाज़ा बंद करने के लिए वह पलटी। उसे ऐसा जान पड़ा कि सामने दरवाजे के बाहर कोई वृद्धाकार मनुष्य मूर्ति खड़ी थी। इसी समय एक बिजली चमक गई। उस एक ही समझ में कपाल कुंडला उसे पहचान गई। वह सागर तीरवासी वही कापालिक था। स्वप्न में कपाल कुंडला ने धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर दिया और शयनागार में आई। वह धीरे से अपने पलंग पर सो रही मनुष्य हृदय अनंत समुद्र है। जब उससे प्रबल वायु समर करने लगती है तो कितनी तरंगें उठती हैं, यह कौन गिन सकता है। प्रबल वायु से हिलता और वर्षा जल से भीगा हुआ जटाजूटधारी कापालिक का चेहरा उसे सामने दिखाई पड़ने लगा। पहले की समूची घटनाओं की कपाल कुंडला याद करने लगी। घने जंगल में कापालिक की वह भैरवी पूजा, अन्यान्य पैशाचिक कार्य, वह उसके साथ कैसा आचरण कर भाग आई है, नव कुमार को बंधन, यह सब याद आने लगा। कपाल कुंडला कांप उठी। आज रात की सारी घटनाएं आंखों के सामने नाच उठी। श्यामा की औषधि कामना, नव कुमार का निषेध, उनके प्रति कपाल कुंडला का तिरस्कार। इसके बाद अरण्य की ज्योत्सनामयी शोभा, वह भीषण दर्शन, सब याद आया। पूर्व दिशा में उषा की मुकुट ज्योति प्रकट हो चली। उस समय कपाल कुंडला को तंद्रा आ गई। उस हल्की नींद में कपाल कुंडला स्वप्न देखने लगी, मानो वह उसी सागर वक्ष पर नाव पर सवार चली जा रही है। तरनी सजी हुई है, उस पर बासंती रंग की ध्वजा फहरा रही है। नाविक फूलों की माला पहने हुए नाव खे रहे हैं। राधे श्याम का अनंत प्रणय गीत हो रहा है। पश्चिम गगन से सूर्य तप रहे हैं। स्वर्ण धारा में समुद्र भी हंस रहा है। आकाश में खंड खंड मेघ भी उस धारा में स्नान कर रहे हैं। एकाएक रात हो गई। सूर्य कहाँ चले गए, सुनहले बादल कहाँ चले गए। घने काले बादल छा चुके थे। समुद्र में दिग्भ्रम होने लगा। किधर जाया जाए। नाव पलट गई। गाना बंद हो गया। गले की माला फेंक दी गई। पताका गायब हो गई। आंधी आई। सागर में वृक्ष परिमाण लहरें उठने लगी। लहर से कापालिक प्रकट हुआ। बाएं हाथ में नाव पकड़कर डुबाने को वह जैसे तैयार ही था। इसी समय वह ब्राह्मण वेशधारी प्रकट हुआ। उसने पूछा, बोलो, नाव डुबा दें या बचा दें। कपाल कुंडला ने कहा, डुबा दो, जरूर डुबा दो। उसने नाव को छोड़ दिया। नाव भी बोल उठी, अब मैं भार न उठा सकूंगी, मैं पाताल में जाती हूँ। यह कहती हुई नाव पाताल में प्रवेश कर गई। पसीने से नहाई हुई कपाल कुंडला स्वप्न से जाग उठी। उसने देखा कि सवेरा हो गया है। उन्मुक्त खिड़की से बासंती हवा आ रही है। वृक्ष हल्की हवा से फूल सहित झूम रहे हैं। हिलती शाखाओं पर बैठे पक्षी भी गा रहे हैं। कितनी फूलों से लदी शाखाएं खिड़की के अंदर घुसी आ रही हैं। कपाल कुंडला नारी स्वभाव वश उन शाखाओं को एकत्र करने लगी। एकाएक उनमें से एक लिपि बाहर हुई। कपाल कुंडला पढ़ना जानती थी। उसने पढ़ा। पत्र यूं था, आज शाम के बाद कल रात की तरह ब्राह्मण कुमार के साथ मुलाकात करो। तुम अपने बारे में जो
प्रयोजनीय बात सुनना चाहती थी उसे सुनोगी। अहम ब्राह्मण वेशी। संकेतानुसार उस दिन शाम तक कपाल कुंडला केवल यही चिंता करती रही कि ब्राह्मण वेशी के साथ मुलाकात करना चाहिए या नहीं। एक पतिव्रता युवती के लिए निर्जन रात में परपुरुष संभाषण बुरा और निंदनीय है। केवल यही विचार कर वह मिलने में भी हिचकती थी। कारण उसका सिद्धांत था कि असद उद्देश्य से न मिलने से कोई हानि नहीं है। स्त्री को स्त्री से, पुरुष को पुरुष से मिलने का कोई अधिकार जैसा मुझे है वैसा ही अधिकार निर्मल चित्त रखने पर उसे भी प्राप्त है। संदेह केवल यह है कि ब्राह्मण वेशी पुरुष है या स्त्री। उसे संकोच था तो केवल इसलिए कि मुलाकात मंगलजनक है अथवा नहीं। पहले ब्राह्मण वेशी से मुलाकात, फिर कापालिक द्वारा पीछा और दर्शन और अंत में स्वप्न, इन सब घटनाओं ने कपाल कुंडला को बहुत डरा दिया था। उसका मंगल निकट है, उसे ऐसा जान पड़ने लगा। और उसे यह भी संदेह न रहा कि यह मंगल कापालिक के आगमन के कारण है। उसे वह माता देवी के चरणों से बिल्व पत्र ढलता हुआ भी याद आया। यह तो स्पष्ट ही उसने कहा था कि बातें कपाल कुंडला के बारे में ही हो रही थी। हो सकता है उसके द्वारा कोई बचाव की भी राह निकल आए, लेकिन बातों से तो यही जान पड़ता है कि या तो मृत्यु अथवा निर्वासन दंड। क्या ये सारी बातें मेरे ही लिए हैं? ब्राह्मण वेशी ने तो कहा था कि उसके बारे में ही बात हो रही है। ऐसी कुमंत्रणा ब्राह्मण वेशी जब सहकारी है तो उससे मिलना मंगलजनक नहीं, बल्कि आफत को स्वयं बुलाना होगा। लेकिन रात में जो स्वप्न देखा उसमें जो ब्राह्मण वेशी के कथन से जान पड़ा कि वह रक्षा भी कर सकता है, तो क्या होगा? क्या वह स्वप्न की तरह डुबा देगा? हो सकता है माता जी ने उसे इसीलिए भेजा हो कि इससे मेरी रक्षा ही हो। अतएव कपाल कुंडला ने मुलाकात करने का ही निश्चय किया। बुद्धिमान ऐसा सिद्धांत करता या नहीं संदेह है, लेकिन यहाँ बुद्धिमानी से हमारा कोई संबंध नहीं, यहाँ तो संबंध है हृदय से। कपाल कुंडला कच्ची उम्र की थी, अतः उसने बुद्धिमानी का विचार नहीं किया। उसने कुतूहली रमणी जैसा सिद्धांत किया, भीमकांत रूप राशि दर्शन लोलुप जैसा कार्य किया, नैशवन विहारिणी सन्यासी पालिता की तरह सिद्धांत किया दीपक शिखा पर पतित होने वाले पतंग की तरह। संध्या के बाद बहुत कुछ गृहकार्य समाप्त कर कपाल कुंडला ने पहले की तरह वन यात्रा की। यात्रा के समय कपाल कुंडला ने अपने कमरे का दीपक तेज कर दिया, लेकिन वह जैसे ही घर के बाहर हुई दीपक बुझ गया। यात्रा के समय कपाल कुंडला एक बात भूल गई। ब्राह्मण वेशधारी ने किस जगह मुलाकात के लिए लिखा है, अतः पत्र पढ़ने की फिर आवश्यकता हुई। उसने लौटकर पत्र रखा हुआ स्थान ढूंढा, लेकिन वहाँ पत्र न मिला। याद आया कि उसने पत्र को अपने जूड़े में खोस लिया था, अतः जूड़े में देखा, वेणी खोल कर देखा, लेकिन पत्र न मिला। घर के अन्य स्थानों को खोजा, अतएव पूर्व स्थान पर मिलने के ख्याल से निकल पड़ी। जल्दी में उसने फिर अपने खुले बाल बांधे नहीं, अतः आज कपाल कुंडला प्रथम अनूढ़ा की तरह उन्मुक्त केश होकर ही चली। दरवाजे पर संध्या से पहले जब वह कपाल कुंडला गृहकार्य में लगी हुई थी, उसी समय वह पत्र जूड़े से खिसक कर गिर पड़ा था। कपाल कुंडला को पता न रहा, लेकिन नवकुमार ने उसे देख लिया था। जूड़े से पत्र गिरते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। कपाल कुंडला के वहाँ से हट जाने पर उन्होंने पत्र को पढ़ा। उसके पढ़ने से एक ही सिद्धांत संभव है, जो बात कल सुनना चाहती थी वह आज सुनेंगी। वह कौन सी बात है? क्या प्रणय वाक्य? क्या ब्राह्मण वेशधारी मृण्मयी का उपपति है? जो व्यक्ति पहली रात की घटना से अवगत नहीं है वह केवल यही सोच सकता है। आखिर वह कौन हो सकता है? स्वामी के साथ सती होने के समय अन्य किसी कारण से जब कोई जीता हुआ चिता रोहण करता है और चिता में आग लगा दी जाती है, तो पहले धुएं से उसके चारों ओर का स्थान घिर जाता है। फिर क्रमशः लकड़ियों के बीच से एक दो अग्निशिखा सर्प जुहा की तरह उसके अंग पर आकर आक्रमण करती हैं। फिर अंत में ज्वालमाला चारों तरफ से घेर लेती है और सिर पर्यंत अग्नि पहुंचकर उसे दग्ध कर राख बना देती है। पत्र पढ़ने पर नवकुमार का भी यही हाल हुआ।
पहले समझे नहीं, फिर संशय, निश्चयता, अंत में ज्वाला। मनुष्य का हृदय एक बार की दुख या सुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्रमशः ग्रहण कर सकता है। पहले तो धुएं ने नवकुमार को घेर लिया, इसके बाद अग्नि शिखा हृदय पर ताप पहुंचाने लगी। अंत में हृदय भस्म होने लगा। उन्होंने विचार कर देखा कि अब से पहले किन बातों में कपाल कुंडला बाध्य रही है। उन्होंने देखा कि यह स्वतंत्रता ही है। वह सदा स्वतंत्र रही, जहाँ कहीं घूमने गई अकेली गई। दूसरों के शिकायत करने पर भी नवकुमार ने कभी उस पर संदेह न किया, लेकिन आज वह सब याद कर उन्हें सारी प्रतीतियाँ होने लगीं। यंत्रणा का प्रथम वेग निकल गया। नवकुमार एकांत में चुपचाप बैठकर आंसू बहाने लगे। रोने के बाद कुछ स्थिर हुए। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित किया। आज वह कपाल कुंडला से न कहेंगे। रात को कपाल कुंडला जब यात्रा करेगी तो उसका पीछा करेंगे और उसके बाद अपना जीवन त्याग देंगे। कपाल कुंडला को कुछ न कहेंगे, बल्कि अपना ही प्राणनाश करेंगे। ऐसा सोचकर वह कपाल कुंडला के जाने की राह खिड़की द्वारा देखते रहे। कपाल कुंडला के निकल जाने के बाद नवकुमार भी उठकर चले, लेकिन इसी समय कपाल कुंडला फिर वापस आई। यह देख वह धीरे से खिसक गए। अंत में कपाल कुंडला के फिर बाहर होने पर जब नवकुमार भी बाहर चले तो उन्हें दरवाजे पर एक दीर्घाकार पुरुष खड़ा दिखाई दिया। वह व्यक्ति कौन है, क्यों खड़ा है, जानने की कोई इच्छा नवकुमार को न हुई। वह केवल कपाल कुंडला पर निगाह रखे हुए चले। अतएव खड़े मनुष्य की छाती पर धक्का दे उन्होंने उसे हटाना चाहा, लेकिन वह हटा नहीं। नवकुमार ने कहा, कौन हो तुम, हट जाओ, मेरी राह छोड़ो। आगंतुक बोला, क्या नहीं पहचानते मैं कौन हूँ? यह शब्द समुद्र नादवत जान पड़ा। नवकुमार ने और गौर से देखा, वही पूर्व परिचित कापालिक। नवकुमार चौंक उठे, लेकिन डरे नहीं। सहसा उनका चेहरा प्रसन्न हो गया। उन्होंने पूछा, क्या कपाल कुंडला तुमसे मिलने जा रही है? कापालिक ने कहा, नहीं। आशा प्रदीप जलते ही बुझ गया। नवकुमार का चेहरा फिर पहले जैसा हो गया। तो तुम राह से हट जाओ। कापालिक ने कहा, राह छोड़ दूंगा, लेकिन तुमसे कुछ कहना है, पहले सुन लो। नवकुमार बोले, तुमसे मेरी कौन सी बात है? क्या तुम मेरा प्राण लेने फिर से आए हो? तो ग्रहण करो, इस बार मैं मना न करूँगा। तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मैंने क्यों न देव तुष्टि के लिए प्राण दिया, अब उसका फल भुगत रहा हूँ। जिसने मेरी रक्षा की थी उसी ने मुझे नष्ट किया। कापालिक, अब अविश्वास न करो, मैं अभी लौटकर आत्मसमर्पण करता हूँ। कापालिक ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वध के लिए नहीं आया हूँ। भवानी की वैसी इच्छा नहीं है। मैं जो करने आया हूँ उसमें तुम्हारा भी अनुमोदन है। घर के अंदर चलो, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। नवकुमार ने कहा, अभी नहीं, फिर दूसरे समय सुनूंगा। तुम जरा मेरी अपेक्षा करो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, पूरा कर अभी आता हूँ। कापालिक ने कहा, वत्स, मैं सब जानता हूँ, तुम उस पापिनी का पीछा करोगे। मैं जानता हूँ वह जा रही है। मैं अपने साथ तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। जो देखना चाहते हो दिखाऊंगा, लेकिन जरा मेरी बात तो सुन लो, डरो नहीं। नवकुमार ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं, आओ। यह कहकर नवकुमार कापालिक को अंदर ले गए और एक आसन पर उसे बिठाकर स्वयं बैठते हुए बोले, कहो। कापालिक ने आसन ग्रहण कर अपनी दोनों बाहें नवकुमार को दिखाईं। नवकुमार ने देखा कि दोनों हाथ टूटे हुए थे। पाठकों को याद रह सकता है कि जिस रात कपाल कुंडला के साथ नवकुमार कापालिक आश्रम से भागे थे, उसी रात खोजने में व्यस्त बलियाड़ी के शिखर से वह गिरा था। गिरने के समय उसने शरीर रक्षा के लिए दोनों हाथों से सहारा लिया था। इससे उसका शरीर तो बचा रहा, लेकिन दोनों हाथ टूट गए। सारा हाल कहकर कापालिक ने कहा, इन हाथों द्वारा यद्यपि दैनिक कार्य हो जाते हैं, किंतु इनमें अब बल नहीं है। यहाँ तक कि मैं लकड़ी भी उठा नहीं सकता। इसके बाद बोला, गिरते ही मैं जान गया कि मेरे दोनों हाथ टूट गए हैं, लेकिन बाद में मैं बेहोश हो गया। पहले बेहोश हुआ, इसके बाद धीरे धीरे जब मुझे होश आया और ज्ञान हुआ तो मैं नहीं जानता कि इस तरह मुझे कितने दिन बीते, शायद 2 रातें और 1 दिन। सवेरे के समय मैं पूरी तरह फिर होश में आया। इससे ठीक पहले मैंने स्वप्न देखा, मानो भवानी यह कहते कहते कापालिक को रोमांच हो आया। मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर भवानी खड़ी हो गई थी। भौहें टेढ़ी कर ताड़ न करती और
कहती हुई बोली, अरे दुराचारी, तेरी ही चित्त की अशुद्धि के कारण मेरी इस पूजा में विघ्न हुआ है। इतने दिनों तक इंद्रिय लालसा के वशीभूत होकर उस कुमारी के रक्त से तूने मेरी पूजा नहीं की, अतएव इसी कुमारी द्वारा तेरे सारे पूर्व कर्मों का नाश हो रहा है। मैं हूँ शोभा शर्मा। कपाल कुंडला का अगला भाग लेकर के जल्द ही आती हूँ। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं कपाल कुंडला के पिछले अंकों के, तो उनको अवश्य पढ़िए। तब तक के लिए विदा।